एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एयर शो। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप क्लास 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं मैथ्स और साइंस ग्रुप से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 8 मैथ्स और साइंस ग्रुप वालों के लिए सिलेबस को बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस इस तरह से डिवाइडेड होते हैं कि 3 सेक्शन बनते हैं। 3 सेक्शन में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। सेक्शन 2 जो होता है जनरल पेपर का होता है। सेक्शन 3 जो होता है वो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट का होता है। अगर आप मैथ्स और साइंस से हैं तो आपका मैथ्स और साइंस का होगा। मैथ्स के होंगे 40 क्वेश्चन, साइंस के होंगे 40 क्वेश्चन, और जो जनरल पेपर होता है सेक्शन 2 में उसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 जो होता है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, और पास होने के लिए आपको 30% लाना कंपलसरी है। अगर हम 30 का 30% निकालेंगे तो 9 मार्क्स आते हैं जो आपको पास होने के लिए लाने होंगे। अगर आप 9 मार्क्स नहीं लेकर के आते हैं लैंग्वेज के पेपर में, और आप जो आपका सब्जेक्ट का और जनरल पेपर है दोनों में मिला करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो, लेकिन फिर भी आप पास नहीं माने जाओगे जब तक कि आपके 9 मार्क्स जो आपका लैंग्वेज का पेपर है उसमें नहीं आते हैं। जो 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें लैंग्वेज होता है पेपर, और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। हिंदी का जो सिलेबस होता है उसमें पूछे जाते हैं हिंदी वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय निपात और तत्सम तद्भव, मुहावरे, वचन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, बोली, देशज, विदेशज, संधियाँ, कारक, कविताएं और रचनाएं, उनके जो रचनाकार हैं वो पूछे जाते हैं। समास और गद्यांश भी आता है। अगर आप हिंदी में इतना कर लोगे तो मैं श्योरिटी लेता हूँ कि आप पास होने के लिए कराओगे। जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें आप गद्यांश से ही 4-5 क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छी तरह से इसको क्वालिफाई कर लोगे। और अगर इंग्लिश की सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर कर लेने हैं, आर्टिकल्स अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है, एक्टिव पैसिव अच्छी तरह से आपको बनाने आने चाहिए, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, टेंस अच्छी तरह से पढ़ कर के आना चाहिए आपको, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और पैसेज भी आता है इसमें। अगर आप इतना कर लोगे लैंग्वेज के पेपर के लिए तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। ये तो 9 मार्क्स हैं, और अगर आप इतना अच्छी तरह से कर लेते हो तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आप 20+ मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और लैंग्वेज में इतना मार्क्स आना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 जो 40 क्वेश्चंस का होता है 40 मार्क्स के लिए। 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के लिए जीके जीएस का होता है। इसमें बिहार जीके पूछा जाता है। बिहार जीके, बिहार की जियोग्राफी पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है बिहार का, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है हमारी उसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। और जो इंडिया का करंट अफेयर्स है जो वर्ल्ड लेवल पर है उसमें भी पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। बिहार का करंट अफेयर्स तो पूछा जाता है, प्लस करंट अफेयर्स जो इंडिया से रिलेटेड होता है, ग्लोबली जो रिलेटेड होता है वो भी पूछा जाता है। जियोग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स के भी आते हैं, बेसिक मैथ और बेसिक साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इस सेक्शन में। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री कर लेते हो, जियोग्राफी कर लेते हो, करंट अफेयर्स कर लेते हो, और बेसिक मैथ और बेसिक साइंस भी अगर आपको आती है तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। जो 40 क्वेश्चंस का जो जनरल पेपर होता है इसमें मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आप इसमें अगर बेसिक साइंस, बेसिक मैथ और मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छी तरह से कर लोगे और जियोग्राफी को अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा लैंग्वेज का पेपर होता है, जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें सेक्शन 3 ये इस तरह से डिवाइडेड होता है कि 80 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं। इसमें 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ के होते हैं, और 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो साइंस के होते हैं। इसका हम सिलेबस अच्छी तरह से देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको मैंने किस तरह से तैयारी की थी, मैंने कौन कौन सी बुक्स को प्रीफर किया था, मैंने कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा था जिससे कि मेरे अच्छा स्कोर हुआ। अब हम बात करते हैं मैथ्स का सिलेबस। सबसे पहले अलजेब्रा को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है।
इसमें जो सिलेबस है अलजेब्रा, इसमें बेसिक आइडेंटिटीज आती हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ए प्लस बी का क्यूब भी जो होता है उस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। डिविजिबिलिटी जो रूल होते हैं जो 2 से और 11 13 तक आपको अच्छी तरह से आने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, और आपको इसी में सिंप्लीफिकेशन भी आना चाहिए। जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना, अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन एक बोर्ड मास की तरह से आता है क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने के लिए, फिर आपको सॉल्व करना है, पढ़ना है SI और CI। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो CI से मिल जाए या फिर SI से मिल जाए। इसके बाद आता है परसेंटेज, ये तो मैथ्स की जान है। अगर आपको परसेंटेज आता है तभी प्रॉफिट लॉस और जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर और एलिगेशन है, ये सब हो पाएंगे। ये तो परसेंटेज तो बेसिक जान है अगर बोल सकते हो आप। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एवरेज, जो एवरेज होता है उस पर एवरेज जो बैटमैन और जो बॉल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो आते ही आते हैं, और जो नंबर्स होते हैं उन पर भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज बेस्ड, एज के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें आपको जो कॉइन वाले जो सिक्कों वाले क्वेश्चन होते हैं वो अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है, इसमें से आपको बता देगा कि इतने लीटर दूध या जो आपका वाटर है उसको निकालने के बाद कितना रेशियो रह जाएगा, वो भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको सियोरिटी के साथ मिलता है। बोट एंड स्ट्रीम से भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है। इसके बाद टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन दोनों चैप्टर्स से। फिर LCM और HCF से यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल्स, सर्कल्स और सिमिलरिटी प्लस कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। इस बार जो TRE 3 का री एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से क्वेश्चन आया था सिमिलरिटी के ऊपर। उन्होंने साइड्स का रेशियो दे रखा था और बोला था कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। इसके बाद मेंसुरेशन में आपको 2D और 3D दोनों को पढ़ना है। 2D में आपको सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, अच्छी तरह से इनकी प्रॉपर्टी और फार्मूले आपको पता होने चाहिए। 3D में क्यूब एंड क्यूबाइड, इनके फार्मूले, ठीक है। इसके बाद सिलेंडर, इनका फार्मूला और क्वेश्चन लगाने आने चाहिए अच्छी तरह से। कोन, स्फीयर, इसके बाद प्रिज्म, पिरामिड, ये सभी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। अब हम बात करते हैं 40 क्वेश्चंस की जो साइंस आती है उसके। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मोशन, इसके बाद फोर्स में आपको सभी तरह के जो फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये सब आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपको फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, कब कौन सा फ्रिक्शन लगता है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, किस फ्रिक्शन की ग्रेविटी ज़्यादा होती है। इसके बाद वर्क एंड एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन भर के पूछे गए हैं। इसके बाद लाइट भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। साउंड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट। लाइट और साउंड से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, वेव मोशन, लिफ्ट केस जो होता है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, या फिर रुकी हुई है, या फिर डोरी अचानक से टूट जाती है तब क्या होता है, ये सब केस आपको पता होने चाहिए। केपलर्स लॉ, केपलर के कितने लॉ हैं, कौन कौन, पहले लॉ को क्या बोला जाता है, दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से आपको तीनों लॉ पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। मिरर और लेंस से भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई के बारे में पता होना चाहिए। कौन और जो हमारी सेल्स होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ से इनके फार्मूले जो होता है उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। केमिस्ट्री में एटम के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, सेल्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, किसने कौन सा मॉडल दिया वो पता होना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर, मिक्सचर, सॉल्यूशन, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, पता होना चाहिए। इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, केमिकल रिएक्शंस, एसिड एंड बेस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, गैसियस स्टेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब्सटेंस, ये सब आपको पता होना चाहिए।
जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर है तो इसमें एक मैटर है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमें पता है कि 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में पता होना चाहिए। इसमें से एक जो TRE 3.0 का री एग्ज़ाम हुआ, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बायोलॉजी का सिलेबस अगर हम देखें तो बायोलॉजी में आता है न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है, विटामिन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डिसीज़, प्लांट डिसीज़, ह्यूमन डिसीज़ हो गया। इसके बाद रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये सब पूछा जाता है बायोलॉजी के अंदर। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहोगे, आते रहोगे और हमें सपोर्ट करते रहोगे तो मैं खुद आपको TRE 4 के लिए तैयारी करवाऊँगा। जैसे यहाँ पर न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में, और न्यूट्रिशन कितने तरह से होता है वो बताएं। जैसे हेटरोट्रोपिक और होमोट्रोपिक, ये सब हम आपको इस चैनल पर तैयारी करवाएंगे। अगर आप इस चैनल पर बने रहोगे तो मैं खुद आपको इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने भी 2 बार एग्ज़ाम दिया है TRE जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें। एक तो TRE जो अभी TRE 3 जो हुआ था मार्च में, जो कैंसिल कर दिया गया था कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों की वजह से, उसको मैंने दिया था। अच्छी तरह से मुझे पता है क्या क्या आता है। और जो री एग्ज़ाम अभी हुआ है 19 जुलाई को, इसको भी मैंने दिया था और अच्छी तरह से मुझे पता है कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कहाँ से पूछने की संभावना बनी रहती है। और मैंने मॉक भी लगाए हैं जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ, जो मैंने तैयारी की है वो अच्छी तरह से थी और जो भी रिलेवेंट था वो ही मैंने पढ़ा, कुछ इधर उधर से नहीं पढ़ा। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरे साथ तैयारी करोगे तो आप श्योरिटी के साथ 100% मैं दावा करके बता सकता हूँ कि आप TRE जो 4.0 है उसमें सिलेक्शन ले लोगे। और जो मैंने कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा, कौन कौन सी बुक से तैयारी की, कहाँ से ऑनलाइन मैंने तैयारी कहाँ से की, करंट अफेयर्स के लिए मैंने कौन कौन से सोर्सेस को पढ़ा, इन सभी के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।